को थी वो पसंद, उसको था कोई और पसंद। अब यही तो ट्राइंगल है और है क्या। तो इसी बात पे मैंने एक लाइन लिखी, जोरदार लाइन, ओरिजिनल अपनी खुद की। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। हाय बच्चों, तो आज है वेक्टर का अगला लेक्चर। बहुत ही प्यारा लेक्चर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यारा लेक्चर है ये। क्योंकि इसकी देखो, वेक्टर की जो भी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें हो कुछ भी हो, ये सब हमेशा काम आती है जब भी हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और उसमें सबसे जरूरी चीज है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो कभी तुम्हारे पास दो वेक्टर आ गए, मान लो दो फोर्स आ गए F1 और F2, और हमें करना है ऐड। ऐड करके क्या करेंगे, हम निकालेंगे उनका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट क्या बता गए, एक बात समझो। रिजल्टेंट, पहले एक वर्ड का मतलब समझो रिजल्टेंट का। अगर रिजल्टेंट वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो हम एडिशन समझ सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है, उस पर तुमने एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तुमने लगाया उसके ऊपर एक फोर्स इधर। फोर्स की वैल्यू है मान लो कुछ भी 2 न्यूटन, और उसी बॉडी पे तुमने एक दूसरा फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन। बताओ बॉडी कहां जाएगी, बीच में जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे टेढ़ी जाएगी नहीं जाएगी। अरे लगाओ यार, एक बॉडी पे इधर फोर्स लगाओ सीधे, ठीक है, एक पे इधर लगाओ और एक पे इधर लगाओ, कैसी जाएगी, ऐसे टेढ़ी जाएगी नहीं जाएगी बीच में। अरे भैया, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, बॉडी ऐसे बीच में जाएगी नहीं जाएगी। और कोई ऑप्शन है क्या बॉडी के पास, ध्यान से तो ये लगा के देख सकते हो। तो जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो हमें उनका जो ये बीच में जो ये असर हो रहा है, ये असर निकालना पड़ता है। ये जो असर होता है इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है और यही निकालना है एडिशन ऑफ वेक्टर का काम। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या करेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करके देगा, उस रिजल्टेंट की हमको डायरेक्शन देगा। आखिरकार वो बदतमीज लग के डर रहा है। ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, और समझाने के लिए हम कितने फोर्स मान रहे हैं, दो। तो एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, वो किधर जाएगी, बीच में जाएगी। तो ये कौन सा वेक्टर है, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कि जब एक से ज्यादा वेक्टर्स किसी बॉडी पे लग जाएं तो उनका जो असर होता है उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब जाएगी तो बीच में, तो यही किसका काम होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर का काम बताना कि बॉडी कौन सी डायरेक्शन में असर करेगी, मतलब जितने वेक्टर उनका असर। अच्छा, फिर से मैं बात फोर्स की कर रहा हूं, लेकिन काम दुनिया के हर वेक्टर के लिए करेगा। ऐसा नहीं केवल यही काम करेगा फोर्स के लिए। सर आप तो बार बार फोर्स बोलते हो, क्या फोर्स के लिए काम करेगा, ना ना मुन्ना ना। काम दुनिया के सारे वेक्टर्स के लिए करेगा। जितनी वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारे काम आती है, जो तुम नाम जानते हो नाम जानोगे, सबके लिए काम करेगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला है वो है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ की कुछ ये लाइन लिखी हुई है फर्जीवाड़ी, ये लंबी सी कहानी, नोट्स बनाओ उसमें लिख लेना इसको, लेकिन इससे मजा नहीं आएगा। समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ट्राइंगल लॉ को, इसको पढ़ लो। मुंह से पूछ मिलाते चलो मिलाते चलो मिलाते चलो, मुंह से पूछ मिलाते चलोगे, अपने आप ट्राइंगल लॉ समझ में आ जाएगा। चलो समझाते हैं आपको, होशियार बनाते हैं। ठीक है, भयंकर वाला होशियार बनाते हैं आपको। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये है वेक्टर बी। हमसे कहा बताओ इनका रिजल्टेंट कहां होगा। अरे भाई, ये मान लो ये फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, बताओ इनका रिजल्टेंट कहां होगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। कौन से लॉ से समझाना है, ट्राइंगल लॉ। रिजल्टेंट निकालना ही एडिशन ऑफ वेक्टर, ये समझ लो। ठीक है, अब कैसे करते हैं, ट्राइंगल लॉ कहता है अगर तुम्हें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, अगर तुम्हें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो जो ए वेक्टर है उसको ऐसा का ऐसा पहले बना लो, ऐसा का ऐसा, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए। लगभग लेंथ भी उतनी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बता दें, वेक्टर को हम उठा के कहीं से कहीं पटक सकते हैं अगर हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से छेड़खानी ना करें। मतलब इसको उठा के मैं यहां बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं, कहीं बना सकता हूं। वेक्टर में ऐसे उठा के पटका जा सकता है। अरे उठाओ पटक दो, क्या दिक्कत आ रही है। मतलब ए वेक्टर को मैं यहां बना सकता हूं अपने उसके लिए, कि यहां ए वेक्टर बनाया तो ये नहीं यहीं पे बना रहेगा।
वेक्टर की प्रॉपर्टी कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए हुए बिना कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब होता है रिजल्टेंट निकालना। एडिशन करने का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना आर वेक्टर। फिर से समझना भी बहुत प्यारी चीज है। ट्राइंगल लॉ कहता है मुंह से पूछ मिलाते चलो। मुंह से पूछ मिलाने का मतलब हो गया, ये होती है पूछ मतलब टेल, ये होता है थोपड़ा मतलब हेड। ओके, तो ये हेड है, ये टेल है, ये हम सबको पता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यदि करना है तो ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना लो। दिमाग नहीं चलाना, जैसा है वैसा का वैसा। तुम क्या करते हो? डायरेक्शन चेंज कर देते हो और फिर फैल जाते हैं लफड़े। रायता नहीं फैलाना, ध्यान रखना। ए वेक्टर को ऐसे कैसे उठा दो? उठा दिया। अब बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर के थोपड़े पर पटक दो। मैंने कहा मुंह से पूछ मिलानी है। पहले ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना दो जो पहला वाला है, उसके बाद दूसरे वाले की पूछ को पहले वाले के थोपड़े पर पटक दो। या ऐसे पटक सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए, लगभग लेंथ भी वही होनी चाहिए। लेंथ तो चलो अभी अंदाजे से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। तुम क्या करते हो? बी वेक्टर ऊपर की जगह इधर बना देते हो टेढ़ा सा। अरे भैया ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान से फिर से। ट्राइंगल लॉ कहता है पहले वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना दो और बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर के थोपड़े पटक दो। कोई दिक्कत? उठा के इधर पटक दो, क्या दिक्कत आ रही है? इसको उठा के यहां लिख सकते हो, बना सकते हो, क्या दिक्कत है? अब रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट होगा तीसरी साइड के अलोंग। तीसरी साइड के अलोंग कैसे? तीसरी साइड को देखो ऐसे बनाना है, मैं बना रहा हूं दूसरे कलर से इसको। ये है रिजल्टेंट जो मैं बना रहा हूं, ये है आर वेक्टर। ध्यान से इसको देखो, आर वेक्टर। ए वेक्टर दे ऐसा का ऐसा बना दो, बी वेक्टर के पूछ को ए वेक्टर के थोपड़े पटक दो। अब रिजल्टेंट किधर होगा? तीसरी साइड के अलोंग। लेकिन तीसरी साइड कैसे बनानी, ध्यान से सुनना। तीसरी साइड की टेल कहां होगी और हेड कहां होगा वो सुनना। तुमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था? यहां से बनाना। खत्म कहां पे किया? यहां पे किया। स्टार्ट कहां से किया? यहां से। खत्म कहां पे किया? यहां पे। तो जहां स्टार्ट किया वहां टेल और जहां खत्म किया वहां हेड होनी चाहिए। जहां स्टार्ट किया वहां टेल और जहां खत्म किया वहां हेड होनी चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि उल्टा बना दो ऐसे ऐसे, इसका उल्टा मत कर देना। इसको बोलते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर की पूछ को बी वेक्टर, ए वेक्टर की खोपड़े से बी वेक्टर की पूछ को मिलाया। ठीक है, तो जो आर वेक्टर है उसकी ए वेक्टर से पूछ मिली होनी चाहिए और बी वेक्टर से थोपड़ा मिला होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में बनाना, ये सेम ऑर्डर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। लगातार मुंह से पूछ, मुंह से पूछ, लगातार कंटिन्यूअस। इसको बनाना है अपोजिट ऑर्डर में। दोबारा देखो, दोबारा देखो। दिमाग खराब हुआ मेरे को पता है, लेकिन दोबारा देखेंगे। देखो, दोबारा देखो। ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इस बार हमसे का रिजल्टेंट निकालो ट्राइंगल की हेल्प से कि भैया रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, ए वेक्टर ऐसा का ऐसा बना दो, बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर के खोपड़े पे पटको। इसकी टेल को मुंह से पूछ मिलानी, ध्यान रखना। मुंह से पूछ मिलाते चलो। इसको देखो उठा के, इसकी पूछ को इसके मुंह से मिलाओ। बताओ ऐसे मिलाओगे नहीं मिलाओगे? अब गलती क्या करते हैं बच्चे? यहां बना देते हैं। अरे भैया यहां बनाओगे तो पूछ से पूछ मिल जाएगी। तुम्हें क्या करना है? इसको उठा के यहां रखना है। ऐसे इमेजिन करो कि इसको उठा के यहां रख दिया। बताओ ऐसे बनेगा? अब तीसरी साइड बनानी है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट कैसे होना होगा? ध्यान से। स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां पे किया था। जहां से स्टार्ट किया वहां खत्म, जहां खत्म हुआ वहां एरो बना दो। ये है आर वेक्टर। मतलब एक बॉडी पे फोर्स इधर होगा और इधर होगा तो रिजल्टेंट किधर होगा? इधर। एक बॉडी पे फोर्स इधर होगा, दूसरा फोर्स इधर होगा तो रिजल्टेंट इधर होगा, वो टेढ़ी जाएगी। तो ये हमें क्या बता रहा है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। मैग्नीट्यूड का अगला लेक्चर है हमारा। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो अभी अपन को नहीं पता। वो तो हमारा पूरा अगला लेक्चर लग जाएगा उस काम के अंदर। पूरा लेक्चर हम उसी काम में लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से, अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो सीख ली, मैग्नीट्यूड निकालना और सीखेंगे। तो ध्यान से, ये ड्राइंग में बातें हो रही है। ड्राइंग में दोबारा दोबारा एक और बनाओ, एक और बनाओ। दोबारा दोबारा दोबारा। ये है ए वेक्टर, ठीक है, ओके। और ये है मान लो ऐसे बी वेक्टर टेढ़ा। अब तुम्हें बनाना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब आर वेक्टर।
स्टार्ट हो जाओ, तुम ट्राई करो, पहले पॉज करो, पहले तुम बना लो तसल्ली से, ऐसे नहीं कि बस मेरी देखा देखी बना रहे हो, नहीं समझ में आएगा, बनाओ। तो चलो, ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर के थोपड़े पटकना, मतलब उसको उठा के यहां लगाना है, ऐसे बनाना है, और ये क्या हो गया, आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी। गलती तुम कहां कर सकते हो मैं बता देता हूं, तुम हेड और टेल का ये ध्यान नहीं रखते। जब कह दिए, एक बात बताओ, तुमसे कह दिए टेल से हेड मिलानी, तो दिमाग क्या खराब करना है, टेल से हेड ऐसे तो मिलेगी, और कैसे मिल सकती है, टेल से हेड मिलानी, बस बना, तो यही आएगा आंसर। बच्चे क्या करते हैं, ये ए वेक्टर, ओहो बी वेक्टर बनाना है, लो मैंने बी वेक्टर बना दी, अरे यार ये पूछ से पूछ मिल गई, इतना हमने कहा मुंह से पूछ मिलाते चलो, मिलाते चलो और मिलाते चलो, दिमाग नहीं चलाते चलो, दिमाग नहीं चलाना, दिमाग नहीं चलाना भाई। दोबारा एक और बनाओ, एक और बनाओ, मजा नहीं आ रहा मेरे को, एक और। हाँ 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 हाँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बनाओ, पॉज करो और बनाओ। ट्राइंगल लॉ से बनाओ, ट्राइंगल लॉ कैसे बनेगा, ए वेक्टर ऐसा बना लो, पॉज करके फिर देखना, ए वेक्टर बन गया ऐसा का ऐसा, बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर उठा के इसके, और सुनो डायरेक्शन यही रहनी चाहिए जो है, तुम चेक कर लो ये पैरेलल है या नहीं है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, ये ए वेक्टर, समझदारी देखना, ये बी वेक्टर ऐसा है, वो ऐसे बना देते हैं, अरे भैया ये कौन सी दो लाइन पैरेलल दिख रही है तुमको, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये मुझे तो नहीं लग रही, पैरेलल तुम्हें लग रही हो तो ठीक है ना। ध्यान से जैसी डायरेक्शन है वैसी ही डायरेक्शन बनाओ, ये टेढ़ी है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, घुमा नहीं सकते तुम ऐसे कि इसको घुमा दिया बी वेक्टर को, ना मन्ना ना, गंदी बात नहीं। तो ये हो गया, ये स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां पे किया, जहां खत्म किया वहां एरो, दिस इज आर वेक्टर। तो अगर कोई डाउट हो दोबारा लेक्चर को देख लेना रिवर्स करके, लेकिन बहुत सिंपल बात है, केवल मुंह से पूंछ को मिलाना है, दिमाग खराब नहीं करना है क्या इसमें, सिंपल सी बात। एक और बनाओगे, बना लो तसल्ली से हो जाए थोड़ी सी, है ना। हम्म। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बनाओ बनाओ जरूर बताओ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसा का ऐसा बनाना है, दिमाग खराब नहीं, पॉज करके बना लो, पहले हम भी बना लेते हैं, चलो। ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर के मुंह पे पटकना है, उठा के इसकी टेल को इसके हेड पे पटक दो, क्या ऐसे ही पटकोगे, उठा के ऐसे ही पटक सकते हो। और स्टार्ट कहां से किया था, यहां, खत्म कहां कर रहे हो, यहां, दिस इज आर वेक्टर। कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कहां खत्म कर रहे हो, वो चीज ध्यान रखना, स्टार्ट तुमने यहां से किया, खत्म यहां पे किया, दिस इज आर वेक्टर, और एरो इधर की तरफ बनेगा, ध्यान से, इसके थोपड़े से थोपड़ा मिला हुआ रहना चाहिए, मुंह से मुंह, और इसकी पूछ से पूछ इधर, पूछ से पूछ मिली रहनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो यही था ट्राइंगल लॉ के बारे में, कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, कि तुम्हारे पास यदि ए वेक्टर है, तुम्हारे पास बी वेक्टर है, मतलब ये दो वेक्टर्स के लिए काम करता है, दो से ज्यादा के लिए काम नहीं करता है। तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो उनकी जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो एडिशन करके आंसर आएगा, एडिशन मतलब रिजल्टेंट निकालना, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम ट्राइंगल लॉ की हेल्प से बताते हैं। और बहुत सिंपल, पहले ए वेक्टर बनाओ, फिर बी वेक्टर की जो पूछ है उसको ए वेक्टर थोपे पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हो, देखो पैरेलल यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, बस ऐसे इमेजिन करो, इसको उठा के यहां रख दिया, क्या दिक्कत है इसमें, ओके। तो यह है ट्राइंगल लॉ। अब समझते हैं दूसरा लॉ। अच्छा, इसी चीज का एक दूसरा लॉ है, आंसर यही देगा लेकिन दूसरे तरीके से, रिश्ता वही सोच नहीं, बस कोई अलग से बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, रिश्ता वही सोच नहीं है, बस चीज वही है, ट्राइंगल लॉ। जैसे ट्राइंगल लॉ का आंसर आता है वैसे ही दूसरे वाले लॉ का आंसर आएगा, लेकिन अलग तरीके से। दूसरे का नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। अब ये क्या आफत है, ये क्या कहता है, तो ये लिखा हुआ है, पढ़ लो, समझ में आ जाए तो, समझ में आ जाएगा जब मैं समझाऊंगा, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे। लेकिन हमें ये गंदी गंदी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज अपन को समझ में नहीं आती, अपने लिए सीधा सा है, ये पढ़ लो इसको, पूछ से पूछ मिलाते चलो, हमें पूछ से पूछ मिलानी है,
पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। ठीक है, ट्राइंगल लॉ में क्या कर रहे थे, मुंह से पूछ मिला रहे थे, बस कुछ नहीं कर रहे थे, ए वेक्टर बनाते थे, पूछ को ए वेक्टर के थोपड़े पटकते थे। इस बार हमको क्या करना है, पूछ से पूछ को मिलाना है। इससे किसको मिलाना है, पूछ से पूछ को। ठीक है, तो नॉर्मली पैरेललोग्राम लॉ है ऐसा, ये तो मैं दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट हमें तभी समझ में आएगा जब हम नॉर्मली पहले समझ तो लें बातों को। तो भाई ट्राइंगल लॉ देख के, ट्राइंगल लॉ से मेरे को एक चीज याद आ गई, लव ट्राइंगल के बारे में। मतलब क्या है, बचपन में पता है, मैं जब छोटा हुआ करता था बचपन में, मैं था ना बचपन में छोटा, तुम्हें पता ही है। तो जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे को आ गई एक पसंद, मेरे को लड़की थी पसंद। अब मेरे को थी वो पसंद, उसको था कोई और पसंद। अब यही तो ट्राइंगल है और है क्या। तो इसी बात पे मैंने एक लाइन लिखी, जोरदार लाइन, ओरिजिनल अपनी खुद की। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ओरिजिनल नहीं है क्या, मुझे लगा मैंने लिखी है। कुछ भी मैंने लिखी तो थी अपने हाथ से। तो भाई ये था लव ट्रायंगल के, अलग ही केस चल रहा था। लेकिन भाई दोस्त होते हैं ना एक नंबर के निकम्मे। मतलब दोस्त आए, मेरा ग्रुप आया पूरा पूरा, हमने बनाया एक जोरदार प्लान। तो 3 दिन की मेहनत के बाद अपन ने बना लिया एक बकवास प्लान, बिल्कुल मेहनत से, बिल्कुल एक निहायती घटिया प्लान अपन ने बना लिया। अब हुआ क्या, मेरा दोस्त आया, दोस्त ने प्लान ये था कि दोस्त ने कहा कि भाई मैं जाऊंगा तेरी जगह प्रपोज मारने, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, कोई टेंशन की बात है नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। शाबाश। वो जाने उसका क्या दिमाग चला कि भैया मैं प्रपोज मारूंगा, क्या पता वो पैरेललोग्राम बनाने का मन कर रहा हो उसका। ट्राइंगल तो था ही पैरेललोग्राम, लेकिन नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। वो था अपना बिल्कुल भयंकर जिगरी वाला दोस्त। लेकिन जो दोस्त था वो था बिल्कुल हमारा ठेठ जाट जो है, बिल्कुल बढ़िया वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। अपन है भरतपुर के, और वो था हमारा भाई जाट दोस्त। उसने आज तक लड़की से नहीं की बात, कि उसने लड़की से बात तक भी की हो, और वो जा रहा है सीधे भाई के लिए प्रपोज मारने। देख रहे हो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड था, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता था ना। तो वो गया प्रपोज मारने। हम फोन से सुनने लग रहे थे कि भैया फोन चालू कर लेना, हम सुने तो सही तू कह क्या रहा है। पता चला रायता फैलाया। उसने जाके हमारा प्रपोज, ओ ओए पापा की परी, ऐसी तू कोई मलूक तो ना है ना, मलूक तो ना, फिर काय को तेने भाव खा रही है। हैं? सो रहा है, इतने दिन से कह रहा है, प्रपोज मार रहा है, आना कर सके। उसके अलग ही मतलब बोलने का तरीका देखो, प्रपोज ऐसे मारा जाता है, देख लो। फिर आया वो, थोड़ी देर बाद फोन कट गया, यानी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आया ऐसे आंख पे हाथ रख के, नहीं भाई क्या हो गया, कुछ ना आंख में कचरा कर गया। फिर आंख देखी पूरी काली पड़ी हुई है। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। तो उसने कि भाई देख मैं तो प्रपोज ही मारा था, यानी कहाँ प्रपोज मारती, आसपास जहाँ 10-15 लोग आ गए, इतना मारा, और पूछ पूछ के और मार रहे थे, बेटा कहाँ लग रही है ये और बता। मैंने कहा यहाँ ज्यादा लग रही है, 2 और। फिर हमने एक और प्लान बनाया। मेरे एक दोस्त ने कहा भाई देख मैं ऐसा करता हूं, पहले उसकी इंफॉर्मेशन निकालता हूं, पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकालता हूं, उसके बाद अपन कुछ देखते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाल। वो आया 1 हफ्ते के बाद पूरी इंफॉर्मेशन लेके। मैंने कहा बता क्या क्या पता चला तेरे को। लिखता हूं मैं लिखना स्टार्ट किया, बता क्या क्या इंफॉर्मेशन है तेरे पास। मैंने कहा उसके पापा के पास है बहुत बड़ी गाड़ी। ये बड़ी भयंकर इंफॉर्मेशन, चलो हम लिख लेते हैं, कोई काम की इंफॉर्मेशन। फिर मैं और क्या इंफॉर्मेशन लाए जल्दी बता। उसने कहा देख उसका है बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर है उसका। मैंने कहा अच्छा लिख लेते हैं, कोई काम की बात। उसके पापा है भयंकर बड़े वाले प्रॉपर्टी डीलर, भयंकर वाले बिजनेसमैन है। अच्छा लिख लिया कि तू क्या ये लेके आया क्या, कोई ढंग की इंफॉर्मेशन बता। बेटा इंफॉर्मेशन ये है, तू एक चीज भूल रहा है। ये क्या भूल रहा है, अब क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा। अबे तू साइकिल से आने वाले इंसान, तू उसको प्रपोज मारेगा, भाग यहां से। तब जाके अपनी आंखें खुली और अपन वहां से सटक लिए। ट्राइंगल को अपन ने हटा दिया, भैया 2 पैरेलल लाइन रह गई, उनका क्या हुआ अपन को नहीं पता।
तो ये थी पूरी कहानी लव ट्राइंगल की। बहुत रोना आ गया होगा ना, दिल से बुरा लगता है ना, क्या करें, चलता रहता है ये सब, रोने वाली कोई बात नहीं है। अब अपन को पैरेललोग्राम लॉ समझना है, समझो भाई इसको। इसमें कहां से क्या मिलाना है, पूछ से पूछ मिलाते चलो, पूछ से पूछ मिलानी। देखो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब हमें पैरेललोग्राम से एडिशन करना है, पैरेललोग्राम से डायरेक्शन निकालना है। तो तरीका क्या है, पहले ए वेक्टर बनाओ ऐसा। ट्राइंगल लॉ कहता था मुंह से पूछ मिलाओ, यहां मुंह से पूछ नहीं मिलानी, नहीं मुंह से पूछ मिलाने बैठ जाओ। तो ध्यान से, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, और बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर की पूछ से जोड़ना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में इसमें पूछ से पूछ जोड़ते हैं, पूछ से पूछ, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना दो और बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर की पूछ से जोड़। ये अलग है, आंसर वही आएगा, लेकिन दूसरा रूल है, दिमाग में क्या रखोगे, अगर ट्राइंगल लॉ है तो मुंह से पूछ मिलाएंगे, पैरेललोग्राम है मतलब पूछ से पूछ मिलाएंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, उससे पूछ मिला दी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ कर लो। ये पैरेललोग्राम बना सकते हो आराम से, ये बना लो, पहले ड्रॉ कर लो, और इनके बीच में से एक डायगोनल खींच दो। दो डायगोनल बन सकते हैं, तुम्हें कौन सा डायगोनल बनाना है, बीच वाला, ये वाला डायगोनल कभी मत बना देना, तो मैं पूछ वाला डायगोनल बनाना है, पूछ मिलनी चाहिए। और जो ये डायगोनल बना, दिस इज आर वेक्टर, ये डायगोनली क्या है, ये है आर वेक्टर। अगर ट्राइंगल लॉ से भी निकालते तो भी यही आंसर आता। अरे इसको उठा के यहां रख दो, बताओ ट्राइंगल लॉ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसको उठा के यहां रख दो, ट्राइंगल लॉ बन जाएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन ये दूसरा तरीका है, मैंने कहा ना रिश्ता वही सोच नहीं, बस वही वाली बात है। अभी और समझेंगे, और समझेंगे, अभी मजा से नहीं आया। ये ए वेक्टर है, मान लो दिस इज बी वेक्टर, हमसे कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, मैंने कहा बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमें आता है, हम बताएंगे। देखो कैसे, पहले ए वेक्टर ऐसा का ऐसा बना दो, ठीक है, बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर की पूछ से जोड़ दो, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, उठा के ऐसे रख दो, उठा के यहां, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, तुम डायरेक्शन चेंज कर देते हो। अब कुछ नहीं करना, इसके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, एक दूसरे पैरेलल, और इसके भी ऐसे बना दो। अब तुम्हें कौन सा डायगोनल बनाना है, ये वाला डायगोनल, दिस इज आर, ये है आर, है ना, बिल्कुल सिंपल मान। हम ये केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं बता रहे, मैग्नीट्यूड हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या होगी, केवल डायरेक्शन निकालना अपन सीख रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम करो, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये तुम करो, ट्राई करो, लगाओ ये वाला लो, लगाओ लगाओ लगाओ, चलो पॉज करके लगा लिया। ठीक है, ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर की पूछ से जोड़ दो, पूछ से जोड़ देना है, पहले यहां उठा के रख रहे थे, अब यहां रख दो, क्या दिक्कत है, ये बना दो लाइन। और कौन सा डायगोनल बनाना है, पूछ से जाने वाला, ऐसे तीनों की पूछ एक तरफ, तीनों के थोपड़े एक तरफ, बाहर एक तरफ, बाहर एक तरफ तो नहीं, मतलब बाहर की तरफ। ऐसे मान लो तीन कुत्ते पकड़े तुमने, तीनों की पूछ को एक तरफ बांध दिया और तीनों के मुंह बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये वाले। ठीक है, इस तरीके से पूछो को बांध दो बिल्कुल अच्छे टाइट वाले तरीके से। ठीक है, तो ये है पैरेललोग्राम। एक और बनाओ, एक और बनाओ, एक और बनाओ, ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, बनाओ इसको, बनाओ 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 बनाओ, पॉज कर लो। ए वेक्टर ऐसा का ऐसा, बी वेक्टर की पूछ को ए वेक्टर की पूछ से जोड़ दो, और कुछ नहीं करना, और ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बीच में से डायगोनल, डायगोनल भी पहला लाइन ड्रॉ कर दो और बहुत बढ़िया। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें हम रिजल्टेंट की क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये दो लॉ हैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। एक और होता है वो दो से ज्यादा के लिए काम करता है, जिसका नाम होता है पॉलीगॉन लॉ। कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे कोई खास काम आता नहीं है, यही दोनों ज्यादा काम आते हैं, और पैरेललोग्राम थोड़ा ज्यादा काम आता है। तो एक बार सेपरेट जरूर कर लेना दिमाग में, क्या कि भाई ट्राइंगल लॉ है तो मुंह से पूछ मिलाएंगे, और पैरेललोग्राम है तो पूछ से पूछ को मिलाएंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान से
ये है पॉलीगॉन लॉ, पढ़ लेना क्या है लिखा हुआ है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो पहले तो इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, नोट्स में इसको नोट कर लेना। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the side of a polygon taken in same order, then resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite order। अभी लिखा क्या हुआ है, मतलब क्या वो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। देखो मान लो एक वेक्टर ये है a, एक वेक्टर है ये b, और एक वेक्टर है ये c। अब इन तीनों का रिजल्टेंट पूछा है तो भैया वो दोनों लॉ तो नहीं लगेंगे, तो एक तीसरा लॉ होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। वो लॉ कहता है सबसे पहले ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना दो, ए वेक्टर को ऐसा का ऐसा बना दो। उसके बाद जैसे ट्राइंगल लॉ में मुंह से पूंछ मिलाते चल रहे थे, इसमें भी मुंह से पूंछ मिलाते चलना है। वहां तो एक ही बार मिल रही थी क्योंकि दो ही साइड थी, पॉलीगॉन में तो कितनी भी साइड है, तो यहां मुंह से पूंछ मिलाते चलना, तुम्हें दिमाग नहीं चलाना। इसका रूल क्या है, दोबारा ट्राइंगल का क्या था, मुंह से पूछ एक बार मिल रही थी फिर रिजल्टेंट बन रहा था, उसमें पूछ से पूछ मिल रही थी, इसमें मुंह से पूछ मिलाते चलो कब तक, जब तक सारे वेक्टर खत्म ना हो जाए। ओके, पहले ए वेक्टर बन गया, बी वेक्टर को ऐसा का ऐसा, डायरेक्शन चेंज मत कर देना, सी वेक्टर ऐसा का ऐसा, मुंह से पूछ मिलाते चलो। अब तीन ही वेक्टर थे, तीन बना दिए। अब शुरू ट्राइंगल लॉ की तरह, शुरू कहां से किया था, यहां से, खत्म क्या हुआ था यहां, ट्राइंगल लॉ की तरह ऐसे मिला दो। दिस इज आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। जैसे अगर ये ट्राइंगल लॉ होता, बाई चांस ये ट्राइंगल लॉ होता, मतलब दो ही साइड होती इसमें, तो बताओ ऐसे ये ट्राइंगल लॉ हो जाता, नहीं हो जाता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक और करेंगे, एक और करेंगे, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, एक और करो। ए वेक्टर बनाओ पहले, मान लो बी वेक्टर इधर की तरफ है, सी वेक्टर इधर है, डी वेक्टर इधर है, चार हो गए। अब पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं, ये कोई ज्यादा ऐसे काम का नहीं है, बस डिजाइन बनानी है तुमको, डिजाइन खेल रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर बना दो ऐसा का ऐसा, बिना डायरेक्शन चेंज किए। सी वेक्टर मुंह से पूछ मिलाते चलो, तुम्हें दिमाग नहीं चलाना। डी वेक्टर बना दो, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मुंह से पूछ। अब शुरू कहां से किया था, यहां ट्राइंगल लॉ की तरह करना है, ट्राइंगल लॉ तुमको आता है, और जहां खत्म हुआ वहां एरो बना दो। दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब क्या है, यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी, चारों का रिजल्टेंट है। इसको ऐसे लिखेंगे, ये चारों का रिजल्टेंट है, ठीक है, ये चारों का रिजल्टेंट हो गया बस, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता, अगर ये सी तक होता तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डी तक जा रहा है तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो एडिशन में इतना ही, थैंक यू आज के लिए, बाय।